हे गाइस। तो आज हमारा जो है मंगलवार है। पीहू का जो है 2 दिन के बाद इंग्लिश का एग्ज़ाम है। मैथ तक तो ठीक है, हिंदी तक ठीक है, हमारी जो हिस्ट्री होती है वो तक भी ठीक है, जनरल नॉलेज वो तक भी ठीक है। एक इंग्लिश होता है। अच्छा, मैं बुक तो पढ़ लेती हूँ, बस इसका जो लिखा हुआ कौवा चिरई है ना, वो नहीं पढ़ पाती। ऐसा नहीं है कि मैं इसको पढ़ा नहीं सकती इंग्लिश, याद मैं इसको करा लेती हूँ। इसको सारी चीज़ें याद हो जाती है, मीनिंग्स याद हो जाती है, क्वेश्चन आंसर याद हो जाते हैं। लेकिन जो इसके बुक में लिखा है ना, क्वेश्चन आंसर, अब जो पढ़ने वाली किताब होती है उसमें तो क्वेश्चन लिखा रहता है, वही क्वेश्चन का आंसर हमारे इनके बुक में लिखी होती है। अब जो ये बुक में लिखी है ना कौवा चिरई, वो नहीं पढ़ पा रही हूँ मैं। और जिसको कर्सिव राइटिंग आती भी होगी ना, बहुत महान रथी होगा, बहुत स्पेशल हो, उसको भी नहीं पढ़ने आएगा, क्योंकि वो गुचगुचा के लिखती है। मैं आपको राइटिंग दिखाती हूँ। बुक बच्चों की टीचर है। जब एक टीचर बच्चे की टीचर है तो उसको बच्चे की राइटिंग क्यों नहीं समझ में आएगी? हाँ, तो मुझे क्या समझ में आएगा? आ जाती है। ऐसा कौवा चिरई कौन लिखता है भाई? ये तो फिर भी गरीमत है। अगला वाला पेज खोलती तो भैया उसमें गुचगुचाई है ऐसे से। जोड़ जोड़ के भाई मैं पढ़ लूँगी, ऐसी बात नहीं है कि पढ़ने नहीं आता है। इंग्लिश आती है, ये तो जस्ट एक बोलते हैं ना कि फ़नी वो हो रहा है, लेकिन सच स्पेलिंग मिस कर देती है गुचगुचाने के चक्कर में। तो वो अगर लिखा है थिंकिंग लिखा है ना, तो थिंकिंग का पता नहीं क्या गुचगुचा के कर देती है, लास्ट में ग लिख देगी। थिंकिंग की स्पेलिंग मुझे आती भी है। आती है वो अलग है, लेकिन लिखते समय वो जगह नहीं रहती तो गुचगुचा देती हूँ मैं। देखो खुद भी कह रही है जगह नहीं रहती तो मैं गुचगुचा देती हूँ। नेक्स्ट पेज में तो मैं उसके वर्ड लिख नहीं सकता। हाँ। मैम तो राइटिंग नहीं। हाँ, तो ये वो वाला फॉर्मूला है जो लास्ट का पेज होता है ना, जैसे कॉर्नर का, तो ये लाइनिंग वाली जो होती है, लास्ट में जब यहाँ ये वाला यहाँ से लिखते लिखते यहाँ जब आओगे ना तो अंदर गुचमुचा देती। जो आपने एक दो तो गाइस ये मतलब इतनी मतलब फनी लड़की है ना, इसका एग्जाम है, पढ़ना का मतलब पढ़ने में ध्यान ही नहीं है, खाली बकचोदी करती। जो आपने 1-2 महीने पहले वो जो हिंदी का पोएम याद करवाए थे ना, अभी भी याद है मुझको। बताओ, मेरे 15 मिनट में वो पोएम याद दिलाया। 10 मिनट हो गए। 10 मिनट हिंदी का पोएम याद है। ये बोलती है ना मम्मी आप है ना पढ़ाते बहुत बढ़िया हो, आप अगर एक लाइन में मुझे बोल देते हो ना तो मेरे माइंड में घुस जाता है। तो मेरे जैसे टीचर क्यों नहीं मिलते यार मार्केट में? इतना रुपया इतना पैसा खर्च करने के बाद भी एक सब्जेक्ट का 2-2 ढाई हज़ार रुपया लेते हैं यहाँ दिल्ली में। फिर बच्चा क्यों नहीं पढ़ पा रहा है? स्कूल में भी पढ़ रहा है, ट्यूशन में भी पढ़ रहा है, बच्चा पढ़ क्यों नहीं पा रहा है? यहाँ मैं 15 मिनट में 10 मिनट में एक पोयम याद दिला रही हूँ, 4-4 लाइन की। 4-4 लाइन के कितने थे उसमें? 5 थे ना? 5 थे। 5 पैराग्राफ थे। एक पैराग्राफ में पूरे के पूरे 4-5 लाइनें थे। 4-4 5-5 लाइन थे एक पैराग्राफ में, वो पूरा ऐसे 5-5 लाइन की 4-5 थे। सोचो, वो मैंने 15 मिनट में या 10 मिनट में मैंने इसको याद दिला दिया था। तो जब इसको 15 मिनट 10 मिनट में मैं याद दिला देती हूँ, तो ये जो स्कूल वाले ट्यूशन वाले जितनी भी बड़ी बड़ी क्लासेस है, ये क्या पढ़ा रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे हैं भाई, सिर्फ पैसा लूट रहे हैं, बच्चे को पढ़ाने के अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं। तुझे याद हो जाता है ना? हाँ। मैं पढ़ाती हूँ तो सुना भी सकता हूँ। बताओ इसको।